राज्यसभा तो एक हम लोग महागठबंधन जाएगी, इसमें नो डाउट। वो कह रहे हैं कि हमारी तैयारी हो गई है। नहीं, हाँ, वो सारी तैयारी हो गई है और हमारी भी तैयारी हो गई है कि हम जाएंगे। सर, आपके पास पर्याप्त संख्या बल है? पर्याप्त है, एकदम 41 है। मैं साथ देगा, एकदम साथ देंगे। लेकिन आईपी गुप्ता जी तो कभी तारीफ करते हैं, कभी तारीफ नहीं करते हैं। अब सवाल है कि वो क्या बोलते हैं, आप क्या सुनती हैं, लेकिन हमारी जो बात होती है वो महागठबंधन के लिए है और महागठबंधन के लिए जिएंगे, हम मरेंगे। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। राज्यसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और आपको बता दें कि बिहार से 5 सीटें खाली हो रही है और ऐसे में सबकी नजर है कि विपक्ष एकजुट रहेगा कि नहीं। कौन से ऐसे कैंडिडेट है जो आगे बढ़ेंगे, जिनका नाम आगे लिया जाएगा। क्या AIMIM RJD का साथ देगी, आईपी गुप्ता साथ देंगे, तमाम नामों की चर्चा हो रही है। बसपा भी है। ऐसे में सवाल किया गया भाई वीरेंद्र से, जो कि RJD के विधायक है, क्या कुछ कहते नजर आए हैं विधायक जी। पहले आप इस वीडियो पर नजर डालें। नोटिस जारी किया है, उन पर ये आरोप लगा है कि उन्होंने गलत तरीके से गलत जानकारी देकर के। देखिए, सबसे बड़ी चीज है जिन विधायकों को, और वोट चोरी हुई है इसमें तो दो राय नहीं, लेकिन जिन विधायकों के पास प्रमाण है और वो विधायक के न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का काम किया है और न्यायालय का काम है कि उनके आरोप जो लगाए हैं उसकी जांच करके और उनकी सदस्यता समाप्त की जाए। जो वोट चोरी से जीतने का काम किए हैं ये न्यायालय का पर निर्भर करता है। बजट को लेकर के जो आप लोग विधायकों का जो बजट है 4 करोड़, उसको जो है 8 करोड़ करने की बात की है। ये ध्यानाकर्षण आया है और सभी माननीय विधायकों का मामला नहीं है, ये पूरे बिहार के विकास का मामला है और हर विधायक विधानसभा का क्षेत्र का होता है, क्षेत्र के विकास के लिए होता है और रेट डबल हो गया हर चीज का। तो हमारा योजना उतना ही लिखने का हो तो रोड कितना बनेगा, पहले 1000 बनता था अब 200 बनेगा। इसलिए हम लोगों ने सभी माननीय विधायकों की राय है कि इसको दोगुना कर दिया जाए। नीरज कुमार कह रहे हैं कि नाम बताइए कौन कौन से ऐसे सत्ताधारी लोग हैं जो शराब पी रहे हैं। ये तो आप सरकार का काम है जांच करना कौन कौन पी रहे हैं। नहीं, सुनील सिंह कह रहे हैं कि हमें पता है कौन कौन पी रहे हैं, शाम को जाम खुलता है विधायक जी। नहीं समझे, कहने का मतलब है कि अब तो सरकार है, उनकी सरकार को जांच कराना है कि कौन माननीय के यहाँ शराब का दौर चलता है और शराब और कबाब कहाँ बनता है, ये तो उनके लोग बताएंगे। राज्यसभा के लिए कह रहे हैं आप? राज्यसभा तो एक हम लोग महागठबंधन जाएगी, इसमें नो डाउट। वो कह रहे हैं कि हमारी तैयारी हो गई है। नहीं, हाँ, वो सारी तैयारी हो गई है और हमारी भी तैयारी हो गई है कि हम जाएंगे। सर, आपके पास पर्याप्त संख्या बल है? पर्याप्त है, एकदम 41 है। मैं साथ देगा, एकदम साथ देंगे। लेकिन आईपी गुप्ता जी तो कभी तारीफ करते हैं, कभी तारीफ नहीं करते हैं। अब सवाल है कि वो क्या बोलते हैं, आप क्या सुनती हैं, लेकिन हमारी जो बात होती है वो महागठबंधन के लिए है और महागठबंधन के लिए जिएंगे, हम मरेंगे। माननीय के यहाँ शराब का दौर चलता है और शराब और कबाब कहाँ बनता है, ये तो उनके लोग बताएंगे। राज्यसभा के लिए कह रहे हैं आप? राज्यसभा तो एक हम लोग महागठबंधन जाएगी, इसमें नो डाउट। वो कह रहे हैं कि हमारी तैयारी हो गई है। नहीं, हाँ, वो सारी तैयारी हो गई है और हमारी भी तैयारी हो गई है कि हम जाएंगे। सर, आपके पास पर्याप्त संख्या बल है? पर्याप्त है, एकदम 41 है। मैं साथ देगा, एकदम साथ देंगे। ठीक है सर। लेकिन आईपी गुप्ता जी तो कभी तारीफ करते हैं, कभी तारीफ नहीं करते हैं। अब सवाल है कि वो क्या बोलते हैं, आप क्या सुनती हैं, लेकिन हमारी जो बात होती है वो महागठबंधन के लिए है और महागठबंधन के लिए जिएंगे, हम मरेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहा विधायक जी ने। सीधे तौर पे कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो एकजुट है। जब हमने सवाल पूछा उनसे कि आईपी गुप्ता कभी नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कि आपके साथ देंगे वो, तो उन्होंने कहा हमें तो लगता है साथ देंगे, अब आपका क्या सोचना है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप सीधे तौर पर जो भी कह रहे थे आपको सुनाया हमने। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।